Hi everyone. Hi everyone. A very warm welcome all of you who are watching us right now at the Yellow Coin Communications FB Live. I must tell you, this is a webinar we have organized for the very first time in view of World Social Media Day, which is today, 30th of June. लेकिन हम सिर्फ सोशल मीडिया डे पर बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ एक दिन नहीं होता है, ये तो पूरे साल भर चलता है, क्योंकि आजकल हम इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, मुझे लगता है सोशल मीडिया के, कि हम लोग हर वक्त अपने फोन पे रहते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते रहते हैं. तो हमने सोचा कि अपनी तरफ से TYCC यानी कि द येलो कॉइन कम्युनिकेशन की तरफ से हम अवेयरनेस स्प्रेड करें कि हम किस तरह से खुद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने में. और अगर मैं सोशल मीडिया की थोड़ी सी डिटेल में बात करती हूँ ना, तो सोशल मीडिया ने काफी हेल्प किया है इन द पैंडेमिक टाइम, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जब सारे जो लोग थे वो अपने घर की चार दीवारों में कैद थे, बंद थे, और उनका कितना मदद किया है, कैसे मदद किया है. एक तो ये कि हम फिजिकली जब नहीं मिल पा रहे थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि हम वर्चुअली आपसे बात कर रहे हैं, फिजिकल इवेंट नहीं कर पाए, तो हम लोग वर्चुअली कैसे कनेक्टेड हो, ये हमें सोशल मीडिया ने सिखाया. एक प्लेटफॉर्म दिया सारे बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को एक साथ एक जगह पे आने का, जिससे वो साथ में इंटरैक्ट कर पाए, वो भी ट्रांसपेरेंटली, विदाउट एनी मीडिएटर, किसी और की जरूरत ना हो, सिर्फ दो लोग हों. इनफैक्ट हमने अपने फन वेज में कितना यूटिलाइज इसको किया, वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बातें की, हमें लगा ही नहीं कि वो हमसे दूर है. Not only this, we have helped so many people through the help of social media. The one who were in need, हमने देखा कि किस तरह से हमने ऑक्सीजन, मेडिसिन या फिर वेंटिलेटर्स तक प्रोवाइड कराए हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया. तो ये कुछ कम नहीं है. सोशल मीडिया ने अपनी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, निभाया है in bringing people together in the betterment of people and making their life happy and positive during the pandemic time. ये तो बात है सोशल मीडिया की. लेकिन अब जरा TYCC के बारे में भी मैं शेयर करना चाहूंगी. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो सोशल मीडिया, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के मौके पर हम यहाँ पर आए हैं, वी आर हियर टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ सोशल मीडिया. और हम ये पूरे हफ्ते करने वाले हैं. 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होंगे, जिसमें हम अलग अलग तरीके से अवेयरनेस आप तक पहुंचाने वाले हैं कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है हमारी लाइफ को बेटर और पॉजिटिव करने में. हाँ, थोड़े से लूपहोल्स भी होते हैं हर चीज के, या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, और कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हमने फेस किए हैं और कैसे उन्हें भी आगे चल के हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे. तो इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट आज जुड़े हुए हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करूंगी. पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ मिस गीता सिंह है, जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं TYCC यानी द येलो कॉइन कम्युनिकेशन की. और उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो कहते हैं ना, 2 लाइन भी उनके लिए काफी है. जिन लोगों को मुश्किल रास्ते पर चलने की आदत हो जाती है ना, उन्हें फिर आसान सी प्लेट में अगर कुछ भी परोस कर दिया जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल यही मुझे लगता है एकदम परफेक्ट बैठता है गीता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों को फेस किया TYCC को स्टैब्लिश करने से पहले. साल 2011 में थोड़ी सी नींव रखी, एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत करने के बारे में प्लानिंग करी. 2012 में उसे कंसीव करके एक फुल फ्लेजेड कंपनी का निर्माण किया. फिर क्या था, वो चलती चली गई अपने रास्ते पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया. और आज द येलो कॉइन कम्युनिकेशन इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठा हुए हैं और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे बात कर रहे हैं. तो गीता सिंह इज विद अस राइट नाउ, जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you so much. Thank you so much, Nandita, over to you for now. such a kind words. So good afternoon to everyone. I see you all are shining bright like the sun today. Time is of the essence. So let me welcome you all to the second session of our event, Social Media, a Bridge to Success. I wish you all the best for the journey of enlightenment that we about to embark upon, and you all have a great time here. I know, I know this is a really tough time we all are going, and because this COVID time was really difficult for lots of business people, and in terms of health, in terms of we lost lots of our loved ones. But still, there we are celebrating World Social Media Day, because what I feel exactly, because social media is the tool from last 3-4 years that change people perspective of thinking, perspective of life. So let's celebrate that. And because I'll not speak much, I want my guests who all are here to speak something there about their
experience, their, you know, how they help to people in Corona time, how they are using social media to you know, enhance the business and to reach out to next level. So this is what we are discussing today. So I now invite Namita ji to take the discussion forward. Thank you so much. Thanks to you, Geeta, for sharing such thoughtful insights of yours. इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की about social media platforms. And now is the time to introduce our well-distinguished guests from their respective fields. First of all, I would like to introduce श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी. इनके बारे में कौन नहीं जानता. He is a multi-faceted personality, social activist हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं ये. इनका नाम जो है वो डोनर सिंह भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्हें टाइटल मिल चुका है डोनर सिंह का. 100 बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आ चुका है और इन्होंने अपनी एक संस्था यानी एक एनजीओ की शुरुआत की थी. शहीद भगत सिंह सेवा दल उसका नाम था, जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव करता है. उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं अभी इसके अंदर. तो मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका. वेलकम सर. सत श्री अकाल. ओके, ही इज ऑन म्यूट. अभी म्यूट से हटा लेंगे वो खुद को. इसके बाद में स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर गौरव भगत का, जो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौरव भगत अकेडमी के. आपको बता रहे हैं गौरव भगत अकेडमी जो है वो बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देती है. तो ही इज अ मास्टर ट्रेनर इन हिमसेल्फ. लेट्स वेलकम हिम. गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका. Thank you, Namita. It's lovely to be here, and of course, with this esteemed panel. So, looking forward to our discussion for the rest of the afternoon. Thank you very much. Absolutely. इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मयंक चौहान भी हैं, हु इज द ओनर ऑफ प्रकाश हॉस्पिटल. और हमने देखा किस तरह से सेकेंड वेव जो इतनी खतरनाक रही है सबके लिए, तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हम आपसे भी साझा करेंगे. सो वेलकम डॉक्टर मयंक ऑन द शो. Thank you so much. It's a pleasure being with you people. इसके साथ ही हमारे साथ मिस्टर अमित भाटिया हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं. जर्नलिस्ट तो अपने आप में स्टोरी टेलर होते हैं. मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ इस बात से. एबीपी न्यूज से हैं ये, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच नमिता. थैंक यू. साथ में हमारे साथ है मिस अंबर जैदी. देखने में जितनी खूबसूरत है, इनकी बातें और भी खूबसूरत होने वाली हैं और बहुत वंडरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये हमें देने वाली है. एक्टिविस्ट और क्या नहीं करती हैं, आप बस नाम लीजिए. फिलांथ्रोपिस्ट ये हैं, लोगों की मदद ये करती आई हैं. एक्ट्रेस ये हैं, इनफैक्ट जीबीवीएन बीएससी वॉरियर ये हैं, फिल्म मेकर ये हैं. आई मीन वाओ. एंड को फाउंडर ऑफ होप ह्यूमैनिटी. वेलकम मिस अंबर. Thank you, Namita. I'm so delighted to be here. Thank you so much for having me. तो स्टार्टिंग विद यू जितेंद्र जी, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो जैसे मैंने कहा कि आप इतने सारे काम एक साथ करते हो और इतने सालों से आप लोगों की मदद करते आ रहे हो. आपने अपनी पूरी लाइफ को उनके लिए डेडिकेट कर दिया है जो लोग नीड में है या जिनको मदद की जरूरत है. तो आपने सोशल मीडिया का ड्यूरिंग द पैंडेमिक, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकंड फेज, कैसे इस्तेमाल किया जो लोग जरूरतमंद थे उनके लिए? मैं तो पहले धन्यवाद करता हूँ टीवाईसी का कि उन्होंने जो एक ये मुद्दा लिया है, वाकई में बहुत ही अच्छा मुद्दा लिया है. और कौन नहीं जानता कि सोशल मीडिया ने जो जागरूक किया लोगों को पेंडेमिक में, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद वो खबरें जो तुरंत लोगों को मिल रही थी एक एक महीना ना मिलती पहले की तरह. और मैंने कैसे लोगों को उसके लिए जागरूक किया, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरू में वीडियो डाली अपनी, क्योंकि मैं एक शमशान घाट भी चलाता हूँ शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, तो जब पहला दौर आया था वहाँ बहुत ज्यादा डेड बॉडी अगर आती थी एक दिन में 10 से 15 या 20 तक आती थी. और हमने लगभग 1362 का क्रीमेशन किया 6-7 महीने में जाके, जिसे हम बहुत ज्यादा समझ रहे थे. लेकिन इस बार पहले ही हफ्ते में, यानी अगर बात करूं मैं 11, 12, 13 अप्रैल की, 50 डेड बॉडी डेली आने लगी, 60 आने लगी. तो मैंने जब वीडियो डाली है कि 50 डेड बॉडी इकट्ठी क्रीमेट कर रहे हैं, तो कई लोगों ने कमेंट्स डाले कि शंटी जी आप हमें डरा रहे हैं. मैंने कहा मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि बहुत खतरनाक होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते. और वही हुआ. 125 डेड बॉडी तक पर डे हमने क्रीमेट करवाई वहां पे. और जो मैंने देखा है, मैं उसको अगर मैं उसे शेयर करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता नहीं कि आप भी रात को सो पाएंगे. मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जो वहां पे जलजला देखा, जो कहर देखा कि किस प्रकार छोटी छोटी बच्चियां अपने पिता की लाश लेके आती हैं कार के अंदर. ये सब हाईलाइट किसने किया? सोशल मीडिया ने.
और जब वहां से हमने हाईलाइट किया कि एक माँ अपने बेटे की बॉडी लेके आ रही है, एक पत्नी अपने पति की बॉडी लेके, अकेले, कोई परिवार वाला नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तो उसको फिर सोशल मीडिया ने उठाया। उसके बाद पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहां आया, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या बीबीसी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब आए वहां पे। लेकिन सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। हमारे शमशान घाट में लकड़ी खत्म हो, मतलब इतनी लकड़ी भी नहीं रही कि हम आज रात की 10 बॉडी भी जला सके, और हमारे पास अभी 10-15 बॉडी बची हुई थी। हमने दाएं बाएं से कुछ लकड़ी इकट्ठी करी, कुछ यूपी से, गाजियाबाद से मंगाई, लेकिन मुझे लगा नहीं ये तो काम बड़ी बेइज्जती का मुद्दा हो गया। और कल तो मुझे पता नहीं 100 बॉडी आ जाएगी। 100 बॉडी का मतलब है कि 40 टन लकड़ी एक दिन में लगने वाली है। मैंने फेसबुक के ऊपर अपील करी जी कि हमारे को शमशान घाट में लकड़ी कम पड़ रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर 400 टन लकड़ी अलग अलग क्षेत्रों से दुनिया के लोगों ने भेजी। किसी ने राजस्थान से, किसी ने हरियाणा से, यूपी से, हिमाचल से, पंजाब से। तो ये फायदा है जी सोशल मीडिया का, ये मैं कहना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। गौरव, जिस तरह से अगर हम बिजनेसेस की बात करते हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज पैंडेमिक हैज इम्पैक्टेड इट एडवर्सली, एंड सो हैज द एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स आल्सो। उनका एटीट्यूड भी टुवर्ड्स बिजनेसेस चेंज हो गया। सो हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया से क्या हेल्प मिली होगी, या what benefits they would have been taken from social media during the pandemic? Right. Thank you for that question, Namita. And truly, and let's just take, both phases, the first phase, the second phase of the pandemic. So jab first phase pandemic aaya, what I saw, and of course I was working with a lot of business owners, SMEs, medium-sized companies, and of course, large corporates as well. And mota-moti agar main logon ko club in karu, if I put them into 6 different buckets, what I saw is I saw one set which is very, very fearful. Bahut dare hue the log, they were very, very fearful in terms of, what the future holds. There were some who were hopeful, and they thought, okay, chalo, this is the reset, there's still hope. There's a third set jo end mein pak chuke the. They were so indifferent because, khul raha hai lockdown, nahi khul raha hai lockdown. So almost indifference that set in. In the end, they were like, you know what, I don't give a damn. Like jo hona hai hoga, dekhi jayegi. So indifference set in. There was, of course, the fatalists, and the fatalists have said, "Boss, khatam ho gaya, end of the world." I'm talking about even the first phase. People said, "End of the world." There's no coming out of it. There was a fifth set of people who were kind of pragmatic, and these are people who said, "Chalo, theek hai, mask pehen ke kaam pe jana hai, to jayenge. This is our new normal. Ye hamara pivot hai, to karna hai." And then there was obviously the innovators, the people who said that, okay, this is probably a wake-up call कि हम कुछ गलत कर रहे थे और हमको अपने आप को reinvent करना है. So now if we take these 6 people and we put them into, how did they react, and use social media, since, that is what our conversation today is all about. So agar aap fearful or fatalist ko dekhoge, so these are people who did nothing. In fact, they probably withdrew. If they had campaigns running, if they were doing things, if they're posting on social media, they actually withdrew. They said, boss, abhi time, dukaan band hai. Right now, nothing is to be done. Right? So this was the fearful and the fatalists. If you look at the indifferent, they were in between. They said, you know what? I mean, they would move with the wind. I mean, hawa, chal rahi hai, and saying that everything's good, then they would move, and say everything is good or not good. So they kind of switched off. And then, of course, you had the hopeful, the pragmatic, and the innovators. And I think it was the pragmatic and the innovators who used social media brilliantly, right? Who realized that abhi puri dunya mein lockdown tha. Facebook ads ke rates crash ho chuke the. Like if anyone remembers, April, May, June of 2020. No one was advertising. There was no space. There was no demand, and hence rates actually crashed. Where some people, when they were sensible, they actually locked in their rates. They hired talent. They set up their own agencies, or they got people. Even today, I mean, the reason why people are really expanding so rapidly in this space is because they realize that digital is one medium which is beating everything. And truly, so that would be my thought in terms of how businesses reacted. And this is not changing. This is only going to get bigger, and more businesses have to wake up to the fact that social media is now an integral and important aspect of our life, which is never going away. Lockdown, no lockdown, third phase, delta, theta, whatever comes, it's not going away. But do you think that businesses should have benefited from social media at that time? So definitely. So the people who were visible at that time, the people who did lock in, their Facebook contracts and their IGs, and, who were doing stuff and were leveraging things like Clubhouse, 100%, because they were standing out when everyone else was in retreat, when everyone else was playing defensive.
the people who used social media at the time, and they did go out and market themselves and did talk about maybe even, CSR stories or good stories and how they helped even hospitals, right? I think that got them a lot of attention, and, so yes, 100%. ओके डॉक्टर मयंक, इस बात से तो कोई कोई अछूता नहीं है, मैं कहूंगी कि बेड्स की कमी थी हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, एंड वी ऑल हैव फेस्ड दैट इन आवर फैमिलीज टू, और कितनी किल्लत से होकर हम सब गुजरे हैं, सब जानते हैं। और सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं काफी हेल्प किया अवेयरनेस फैलाने में कि कहाँ पर बेड्स अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे आपको सिलेंडर्स में गैस भर सकता है ऑक्सीजन के लिए, कहाँ मेडिसिन आपको मिल सकती हैं। दिस इज वन थिंग, बट आपके सामने ये सारी चीजें हो रही थी इन दी हॉस्पिटल, तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे एट दैट टाइम, especially about the second wave, which was far more dangerous than the first one? देखिए, the second wave was huge. As far as numbers are concerned, the numbers were so overwhelming ki, I mean, it was actually, you were short on everything, short of everything. There were no oxygen available, and people who are well connected still had, friends and relatives. They could make a phone call, try looking for beds. But the common man, I would say, was in deep trouble. And पूरी रात वो ambulance, I've heard stories कि मेरे पास ambulance आई है with the patient saturation hovering around 50, and पूरे दिल्ली के they have been through at least 15-20 hospitals where there were no beds available. And finally यहाँ पे पहुंचे हैं 6 बजे, we could just stabilize them, we had no beds available ourselves. And ऐसी stories were quite common. ये बहुत हुआ है ये, and क्या हुआ finally with the patients we don't know, because we had 2 facilities running, 200 bedded hospitals which were COVID, and despite 200 beds we could not do much, most of the times, because they were already full, they were always full. And जैसा जितेंद्र जी ने कहा, we were short of oxygen on and we put out a social media appeal. हमारा जो distributor है, he refused oxygen, saying that there were government orders because there was state-wise allocation होना था. We put out a social media appeal, and within 7 days we got 300 to 400 cylinders because of that. Yeah, so this definitely was there, and we were very thankful. Otherwise, we had started discharging patients. We could not, admit more patients. We had started discharging, and जो already admitted patients they were in a state of panic. So this was a big help, definitely. And apart from that, of course, I think social media was also kind of an emotional support. People went on social media and they could see there were other people also similarly. Resources were pooled in, people got together, and they probably, I just hope that they were able to make out something of it, Absolutely. We'll come back to you with one more question on that. But then, Amit, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि कहानियां जो होती हैं, वो जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर कहानी तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि लोगों ने बड़ी हार्टफुल स्टोरीज शेयर की थी अपने बारे में, बिकॉज they were at home, some were dealing with anxiety, some emotional distress they were going through, some were going through financial stress, whatever they have shared, क्योंकि वो उन्हें उस वक्त कोई इंसान नहीं शायद चाहिए था, लेकिन अपने आप को उनको बयां करना था, वो उन्होंने किया। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने कैसे हेल्प किया होगा टू एम्पलीफाई सच स्टोरीज? बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है जब कोरोना का फर्स्ट वेव आई थी, जब कोरोना का जो डर था वो अपने पीक पे था, लास्ट जो लॉकडाउन था वो आप भी मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एंजॉय भी किया था, क्योंकि उस लॉकडाउन में केसेस उतने नहीं थे, हम लोग घर पे कुकिंग कर रहे थे, मतलब दैट वाज काइंड ऑफ अ लेजर एक तरह से। उस वक्त मुझे कोरोना हुआ था और तब मेरे सर्कल में किसी को नहीं हुआ था, तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी कि अच्छा हाँ बहुत, मुझे उस वक्त भी उतना डर नहीं लगा था जितना डर इस सेकंड वेव में लगा। मतलब इसमें तो ऐसा लगा कि मतलब मुझे लगता है कि सभी लोगों को मौत का डर जो है वो पहली बार, जिनको शायद पिछली वेव में बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ होगा, उन्हें भी महसूस हुआ। अब इसमें हम लोगों ने कुछ एनजीओस के साथ मिलकर कुछ ग्रुप्स बनाए, उसमें वो लोग लगातार, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो थोक के भाव पे आ रहे थे, लेकिन जब आप वहां फोन मिलाते हैं तो फोन या तो स्विच ऑफ था या मिल ही नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि मान लीजिए एक नंबर आया कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, वो नंबर 5 मिनट में इतनी जगह फैल गया कि उस बंदे के पास इतने फोन पहुंच गए कि उसने फोन ही साइड पे रख दिया। अब उसका कहना था भाई मैं ऑक्सीजन दूं या मैं फोन उठाऊं, तो
उसके बावजूद भी होता क्या था कि हम दिन में मान लीजिए सोशल मीडिया के जरिए ही 100 लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे, और शाम तक अगर ये 5 की भी मदद हो जाती थी ना, तो भी हमें लगता था लगता कि था कुछ यस। कर दिया। एक बार रात को किसी को बेड की जरूरत अचानक से पड़ गई, हमें एक लीड मिली कि अच्छा यहाँ पे बेड है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, क्योंकि कई बार हम भी हिम्मत हार गए कि भाई यार नहीं हो सकता, क्योंकि आप मानेंगे कई ऐसे लोग जो वेल ऑफ हैं, मतलब जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते कि इन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, उनका मेरे पास फोन आया कि अरे यार कुछ हो सकता है क्या। मैंने कहा अरे आप तो खुद मतलब इतने बड़े आदमी है, मतलब मैं क्या करूंगा। और उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त ना सारे सोर्सेस सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई कहीं बड़ा पे कुछ छोटा है नहीं नहीं। रह गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, तुम शायद कुछ कर सकते हो। और ऐसे मेरे पास कई लोगों के फोन आए जो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये लोग तो, इनके एक फोन पे जो है अस्पताल में बेड अवेलेबल होता होगा, लेकिन उस वक्त उनका भी ये कहना था कि यार सोशल मीडिया से अगर कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक रात एक मैसेज आया, मैंने फॉरवर्ड किया, और फिर जब 4 घंटे बाद उनका जवाब आया कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से जो है ये जान बच गई, वाह। और हमने, तो उस वक्त लगता है कि अच्छा यार चलो मतलब कुछ तो हुआ। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया इकलौता टूल था, क्योंकि हॉस्पिटल्स खुद बेबस थे। हॉस्पिटल्स के पास इतना रश था, इतना लोड था कि वो क्या प्रेशर करते, बहुत था। या तो वो लोगों के फोन उठाते या फिर लोगों की सेवा कर लेते। तो उसमें दिक्कत क्या हुई कि फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि अच्छा आप वहां रहते हो, उसके पास एक ऑक्सीजन की लीड है, क्या आप जाके देख सकते हो वहां मिल रही है। मैं वहां गया, मैंने जाके देखा, वहां पे कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं मिल रहा। वो उनका घर था जो उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पे, कई बार होता है ना ऑफिस के साथ आप घर का एड्रेस भी, अब जो लोग बेचारे परेशान थे, उन्हें तो कोई भी आसरा चाहिए था, तो वो वहां भी पहुंच रहे थे। तो फिर हम वो जानकारी भी शेयर कर रहे थे कि भाई यहां मत जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, या यहाँ मिल सकता है और यहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबिलिटी है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है सोशल मीडिया एक इकलौता ऐसा जरिया था जिसने मदद की, और छोटे से लेके बड़े हर किसी की मदद की। और मतलब मुझे लगता है कि उससे बड़ा टूल कोई हो नहीं सकता ऐसे क्राइसिस के दौरान। बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। अंबर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लाइक आई वांट टू आस्क यू एज एन एक्टिविस्ट, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू कि व्हाट रोल डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया प्लेज इन एक्टिविज्म? अगर बात करते हैं, डू यू थिंक कि इट एनकरेजेस पीपल टू जॉइन सर्टेन कॉजेज which they would not have been a part of physically or practically? Absolutely, Namita. Never before in the human history has it been possible to communicate so quickly. It was so quick, and people were disseminating information so quickly, as Amit said, Gaurav said, कैसे हमने information को share किया. So many people were asking about and sharing information about oxygen stuff. They were even inquiring about the ventilators, कहाँ पे है. In fact, people were going to other states. एक यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, आप उत्तराखंड जा सकते हैं. People can go to चंडीगढ़ or the neighboring states. तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है, उसमें अब पेंडेमिक पहले भी आए हैं हिस्ट्री में, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के दौर में पेंडेमिक में इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी, उसमें एक चैलेंजेस ये आता है कि आप सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि हम अभी बताया अमित ने कि आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना वो हमारे जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हमारे पास कोई सही इंफॉर्मेशन है तो हम उसको वेरीफाई करें. और स्टार्टिंग में ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे बिकॉज वी वर ऑन सोशल मीडिया tirelessly throughout the country, and random people were calling. We opened our inbox on social media so that everyone can reach and we can share their queries and on social media. तो ये एक ऐसा है जिसको एक आम आदमी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो कर ही रहे थे, उनको देखकर वो लोग जो घरों में बैठे हैं उनको भी लगा कि अरे हमारे आसपास कोई हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प है,
हमारे जानने वाले हैं, तो लोगों ने दे स्टार्टेड रीचिंग आउट, दे स्टार्टेड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, इंक्वायरीज के इनका कुछ हो सकता है, इनका कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम जिन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो सही मायने में इन्फ्लुएंस कर पाए। और आज हम लोगों का हमने देखा है, सिर्फ हमारे जैसे लोग नहीं जो समाज के लिए काम करते हैं या कहीं ना कहीं लोगों को एक इन्फ्लुएंसर है इन सम वे, वो लोग जो घर में बैठे हैं, आम लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें कोरोना में, तो लोगों ने जिस तरीके से चाहे जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनको घरों में खाना पहुंचाना हो, या फिर बहुत सारे फैमिलीज ऐसे थे जिन्होंने जो कोरोना पेशेंट थे उनके फैमिलीज ने छोड़ दिया था, उनको अबैंडन कर दिया था, बहुत सारे लोग वॉलंटरली जाकर उनको अटेंड कर रहे थे, उनको खाना पहुंचा रहे थे। तो लोगों का वो इन्फ्लुएंस, वो जुड़ाव और सोशल सर्विसेज की तरफ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सोशल मीडिया की ही देन है। क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन जो सही माने में इंडिया जुड़ के आया है, लोगों में एक दूसरे की मदद करने का भाव जो सोशल मीडिया ने जगाया है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को बहुत सही में जुड़ा हुआ जो भारत है वो हम देख पाए हैं कोरोना के सेकंड वेव में। क्योंकि फर्स्ट वेव में एज अमित सेड कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, हमने बहुत सारे पकवान बनाए, खाया, एंजॉय किया, तो एक हॉलीडे काइंड ऑफ पीरियड रहा है। लोग डरे हुए थे लेकिन घरों में थे, मजा आ रहा था लोगों, क्योंकि हमारे आसपास इतने लोग उस कोरोना से अफेक्टेड नहीं थे। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव हमारे आसपास इतने लोग गए हैं। आई थिंक मैं अगर अपनी ही बात करूं तो आई हैव लॉस्ट सो मेनी फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स फादर एंड मासी एंड so many people around me. I can't even count people on my finger. I was so terrified and still I was tirelessly working and trying to help out people. मुझे लगता था कि यूजुअली ऐसा होता है कि हमने अरे कोई क्वेरी आए, फोन किया, अच्छा इनको ये कर दो वो कर दो, बहुत आसान होता है किसी की हेल्प करना। लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेमिक आई फेल्ट सो हेल्पलेस। मुझे लग रहा था कि आई एम यूजलेस, मेरे यहाँ तक होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वेरीज थी और हम उन लोगों की मदद वैसे नहीं कर पा रहे थे जितनी क्वेरीज थी। क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं हर इंसान को चाहिए कि उसको बेड मिल जाए, लेकिन 5 मिनट के लिए कोई अवेलेबिलिटी है, थोड़ा सा अगर देरी है तो आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते कि आपके पास वेंटिलेटर है और आपको भी चाहिए, मेरे पास कुछ और लोग भी हैं। तो वो बहुत क्रूशियल पीरियड था जो हम सोशल मीडिया, स्पेशली अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो ट्विटर पे लोगों को जुड़ना, क्वेरीज हो या फिर हमें बेड्स की या वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, या बहुत सारे डॉक्टर्स जो वॉलंटरली लोगों को जो घरों में थे वो खुद को सेल्फ क्वारंटीन करके उनको कैसे घर पे अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं। तो हर अलग अलग फील्ड से जुड़े लोग, चाहे सोशल सर्विसेज हो या फिर डॉक्टर्स की हम खास तौर से बात करें जो कोरोना वॉरियर्स में सबसे आगे आते हैं, तो सबने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया एज यूनाइटेड इंडिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत भी था देखने के लिए, लेकिन चैलेंजिंग भी साथ में बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से एक ट्रॉमा से गुजरे थे उसमें हम सब ने एक साथ मिलकर जुड़कर ही इससे आगे हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल यू हैव सेड। जितेंद्र जी, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप एक एनजीओ चलाते हैं खुद का, तो सोशल मीडिया ने एनजीओ को किस तरह से एंकरेज किया है कि वो गुड सिटीजन जितने भी हैं हमारी कंट्री के, उनको आगे आने के लिए या सोशल कॉजेस से जुड़ने के लिए और मोटिवेट करते हैं? तो एनजीओ ने जो किया, स्वैच्छिक किया और सोशल मीडिया का फायदा उठाया, और सोशल मीडिया ने भी उनको बहुत मान सम्मान दिया। लेकिन मैं अब जो आपको बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ आपको, सबके मन में है लेकिन बोलते नहीं है लोग इसको, कि क्या दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय राजधानी है, प्रशासन ने सोशल मीडिया का फायदा उठाया? जरा सोचिए ध्यान से। जिस प्रकार अगर आपके पास, डॉक्टर साहब के पास रूम्स थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास रूम है, इंजेक्शन वाले ने कहा मेरे पास इंजेक्शन है, ऑक्सीजन वाले का ऑक्सीजन। अगर दिल्ली में प्रशासन इस चीज को सोशल मीडिया पे लेके आता अपनी तरफ से, और वो उसकी गाइडलाइन जारी करते हैं कि किसी को भी ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने हैं फला जगह से, अगर आप ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको फला जगह से लेना है, वेस्ट में रहते हैं फला जगह से लेना है, डिफरेंट 11-12 जिले हैं, नंबर 1। नंबर 2,
इसी प्रकार इंजेक्शन कहाँ का मिलने हैं? आप बिलीव करेंगे 2000 का इंजेक्शन 1 I know. लाख रुपए का खरीदा। शर्म नहीं आई I हमारे can लोगों को, understand. हमारे प्रशासन को शर्म नहीं आई कि लोग अपने बच्चे की लाश लेके घूम रहे थे, उनको इंजेक्शन नहीं मिला और मिला तो लाख रुपए का मिला और 6 लगने थे, 6 लाख रुपया था। तो क्यों नहीं फायदा उठाया इन्होंने सोशल मीडिया का? क्यों नहीं बताया इन्होंने कि फला जगह से मिलेंगे, एसडीएम ऑफिस से मिलेंगे, डीएम ऑफिस से मिलेंगे, जहां से मिलेंगे? उसमें भी डुप्लीकेट का खतरा था। टोटली Yes, फेल्यूर। absolutely. उससे अगली बात है जी, क्या प्रशासन ये गाइडलाइन जारी नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे कि फला फला हॉस्पिटल में इतने इतने बेड खाली हैं, इतने जी, जी। आईसीयू के खाली, उस तरफ जाइए। कोई गाजियाबाद जा रहा है, कोई डीआरडीओ जा रहा है। और ये तो बड़ी ही शर्म की बात है कि जिस दिन बहुत पीक पे था मामला अप्रैल में, उससे एक दिन पहले एक महारथी जी टीवी पे बोल रहे थे कि दिल्ली में 5000 बेड खाली हैं। घबराने की बात नहीं है, 5 बेड बट नीचे सर ये आई एम सॉरी, आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन, ये प्रशासन वाला जो मुद्दा है मुझे लगता है एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जितनी चर्चा हो जाए उतना कम है और पूरा दिन निकल जाएगा। बट ये देखिए चर्चा बात, खत्म नहीं होने अगर वाली। आप कर रहे हैं तो फिर आप मीटिंग करिए। आप जी। प्रशासन ने सोशल मीडिया का फायदा क्यों नहीं उठाया? एक लंगर बांटने वाले ने फायदा उठाया, उसने लोगों को सूचना दी, लोग लंगर लेके गए, ऑक्सीजन सर- वाले से ऑक्सीजन लेके गए। सुनिए ना, सर इसके जी, लिए गीता हमारा wants एक to add क्वेश्चन है। something. नहीं सर, आई जस्ट वांट टू हैव अ वन वर्ड विद यू सर। तो टुडे सर जो डिस्कशन है वो सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया का किसने यूज करा और क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दैट कि सोशल मीडिया कैसे एक ब्रिज बना टू अचीव समथिंग विच एवरीवन वांटेड। बिजनेस जो ओनर है उन्होंने सोशल मीडिया, बिकॉज उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी बाहर जाने की, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उन्होंने हाउ दे यूज टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल यू एज अ पद्मश्री, यू एज अ लाइक आपने इतनी बार ब्लड डोनेट करा है और इतने लोगों को, इवन जहां तक मुझे पता है सोनू सूद ने आपको मतलब सराहना करी उसके लिए, और काफी फेमस लोग आपके कामों को सराहा है और शायद उन्होंने सोशल मीडिया पे ही आपके काम को देखा और वो आगे आए। तो हम आज प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, वो न्यूज चैनल के डिबेट के लिए छोड़ देते हैं। We as a branding agency, देखिए I just want कि आप ये बात करें कि आपने कैसे यूज करा। क्या आपको कभी कोई रॉन्ग कमेंट आया कि आपके इतने अच्छे काम करने के बाद भी, तो आप उस पर बात करें कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो कई बार इतना रूड भी हो जाता है, जब लोग देखते हैं अच्छा उनको लगता है कि आप खाम में प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, या समटाइम लोग आपको प्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरा और आपका डिस्कशन हुआ और मैं आपके फॉलोअर्स देख रही थी कि मोर देन 6 लाख पीपल आर फॉलोइंग यू ऑन फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म, ट्विटर वगैरह पे भी, आपके यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर्स हैं, इवन लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी अक्षय कुमार तक आपको फॉलो कर रहे हैं। तो I just want how you reach to them through social media or what? So सर अगर हम सोशल मीडिया के सेंट्रिक अपना डिस्कशन रखेंगे तो मतलब वो बेहतर होगा हमारे और लिसनर के लिए भी। हम पॉलिटिकली कभी, अभी हमारा एक और सेशन है लास्ट सेशन, उस पे हम आपको इनवाइट करेंगे अगेन। वहां पर हम प्रशासन की बात करेंगे और प्रशासन से लोगों को भी हमने स्पेशली बुलाया है टू डिस्कस दैट कि क्यों नहीं उन्होंने सोशल मीडिया का ढंग से यूज करा और बाकी एक्टिविस्ट ने बहुत अच्छे से यूज करा। दैट वी विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इन अवर अनदर। आपने मुझे समझा दिया, मैं समझ गया जी। लेकिन मैं अंदर से जो चीजें मैंने शमशान घाट में रह के देखी 42 दिन तक, जी। मैंने अपनी सेवा की ऑफर करी। आप बिलीव करेंगे 30 से 40 डेड बॉडी हम लोगों की घरों से उठा के लाते थे, जिनको घर से उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके किसी के माँ बाप बाहर हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं, बॉडी 2-2 दिन से पड़ी है। क्या कहीं किसी प्रशासन ने इस बात का अनाउंसमेंट किया किसी सोशल मीडिया पे कि डेड बॉडी को पैक करने वाले कौन बंद, वही मैं बोल रहा हूं, गाड़ी कहाँ मिलेगी या क्रिमेशन का? लोग दिल्ली में शमशान घाट ढूंढ रहे थे, शमशान घाट नहीं मिल रहा था, लोग लेकिन मिल भी रहा था ना। हम लोग सोशल मीडिया की, फिर सोशल मीडिया पे मैं आना चाहूंगी, हम अपने हम सब ने ठेका थोड़ा लिया है। जो ध्यान से सुनिए ना, हम सब ने जो किया अपनी गैरत से किया, अपनी जमीर से किया। जो लोग करोड़ों रुपया जिनके पास, अच्छा सुनिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं रात को सोचता था यार मुझे 500 कॉल आई हैं, जैसे भी भाई साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि लोगों के फोन इसलिए हेल्ड अप हो गए कि कॉल बोझा। सच क्या बात है, मेरे को 500 कॉल आने लगी। तो मैं एक दिन ना बड़ा रुआसा बैठा, तो मैंने अपनी मिसिस को कहा यार मेरा दिल दुखता है यार, ये 500 लोग एम्बुलेंस मांग रहे थे, मैं तो 100 की मदद कर पाया। तो मेरी मिसिस का जवाब बड़ा अच्छा था,
कहने लगी शंटी जी, जिनके पास अरबों खरबों रुपए का बजट है, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल हो गया सारा, आप कहाँ स्टैंड करते हो? आप तो 18 एम्बुलेंस लेके घूम रहे हो, आपने 100 को दे दिया ना, बस अब शुक्र करिए। तो मेरा कहना यह है, मैं आपकी बात का शॉर्ट में जवाब देता हूँ कि हम खुश हैं इस बात से कि हमने जो किया है देश के लिए किया है, प्रशासन के लिए तो हमने नहीं किया, हमने देश के लिए किया है, मानवता के लिए किया है। सोशल मीडिया ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है और मैं उसके लिए तारीफ भी करता हूँ कि आज लोग सोशल मीडिया का फायदा भी उठाते हैं। सपोज किसी को प्लाज्मा नहीं मिला, उसने 1 यूनिट का डाला, जी मुझे AB पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो 10 बंदे देने वाले खड़े हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया का फायदा है, तो इसके लिए मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और अभी आपने जो आज कदम उठाया है, मैं उसके लिए भी आपकी तारीफ करता हूँ। दैट्स ऑल, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मयंक, जिस तरह से जितेंद्र जी ने बात की, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से टेकीज ने कुछ लाइक एप्लीकेशंस बना दी हैं फॉर क्रिएटिंग दी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन कोविड-19, तो आपको लगता है कि हम तीसरी वेव के लाइक इस इंफॉर्मेशन के साथ पूरी तरह से तैयार हैं या कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए? See, personally, at a personal level, from what I've seen, I believe कि एक centralized system is necessary. ये जो apps हैं, जो platforms हैं, they can supplement, but they cannot be the mainstay of treatment, you know, of fighting for beds and the fighting the infection. Government के पास executive powers होती है. They can enforce, they can actually make the hospitals put out the number of beds which are available. ये जो platforms हैं, they will help you definitely, but I believe a strong centralized system of information, वो भले ही एक small area को cater करे, you know, one district maybe could have two centers जहाँ से through which things can be put in place, but a centralized system from the government is necessary. Otherwise, we will see hoarding of oxygen. ये भी हुई है, we cannot deny. There has been hoarding of oxygens. There has been black marketing. So it's very important government steps in and अपना एक centralized system strong करे. I think that's also very important. Definitely, yes. Gaurav, would like to ask from you, how did you leverage social media, or like you took help of social media or used social media in helping other businesses, as you are into training of like hundreds of other businesses as well? Right. Yeah, thank you for that. So, I think going back pre-pandemic, many businesses, really took social media for granted, in the sense that, Facebook meant only, posting to, your family and all of that. Instagram was, again, it's a lot of these very, very closed, networks where people weren't really promoting, themselves, their businesses and more. And I met Grant Cardone. I represent Grant Cardone in India. Grant Cardone is the world's #1 sales trainer, very, very omnipresent. And the word is omnipresent, truly, across, all platforms and everything else. And which is what we start telling businesses is be everywhere. Okay, be on Facebook, be on Insta, be on Clubhouse, be on LinkedIn, Snapchat, wherever you need to be everywhere, because it's possible that you never know where your, consumer lies, where your audience lies, where a new market can open up from, where a new opportunity can come up from. So truly, the key word for, us became omnipresence. What we started doing at that time, and especially, because log kafi dare hue the, I remember, I think my first video for the first phase, it happened maybe around, it was, I think the 22nd of March. And I said that, there will be a financial aspect. There will be, a financial impact that's definitely going to come. There is going to be the physical impact also in terms of, illnesses, even though at that time it wasn't. It only happened in the second wave. And then I also said there's going to be the mental aspect. Because yes, for many of us, we thought, boss, matlab, chutti chal rahi hai and this is great and this is a vacation. For a few weeks, it was like that. But eventually, think about it from the perspective of an entrepreneur who still had to make wages, okay, who still had EMIs that were running, who still had factories, where, rentals were due, compliances were due, they were, I mean, if you really think about it, we really didn't get, too much in terms of benefits and SOPs that, businesses got overseas, like be it in the States, all those places. Of course, our government didn't have those kind of coffers, so they couldn't offer that. Now, hence people started leveraging, a lot of stuff on social media. We started running a lot of free webinars, and not webinars saying, aaja webinar kar lo aur phir post ke andar jud jao, just free webinars where we just gave information, right? So a lot of that happened. We did something called Let's Chat with GB. Right? Let's Chat with GB was about getting experts, in a domain, just talking, saying, what can you do right now? How can this help your business? And people who were experts in digital, people who were experts across various things, finances, loan syndication, a whole bunch of stuff. So we used it extensively across all platforms.
And of course, even YouTube as well. We started posting a lot on YouTube, sending a lot of people to YouTube. The Gaurav Bhagat Academy has an awesome YouTube channel, which I would recommend everyone takes a look at, because a lot of the resources, mental, financial, physical, etc., all of them were recorded at that time and they were put up on our channels as well. And we have, I must appreciate your efforts made in the direction of like motivating people. You have came out as well for motivating the people. Yeah, thank you. Yeah, I think that's one of my gifts, and I was just happy that I could actually really step up and step beyond. I do run multiple companies, but truly at that point it became about now is the time to step up, show up, and blow up. So I think that was me at that time. So thank you. Amit, if I ask you, जिस तरह से हम इमोशनल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से लोग होकर गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत बातें हुई, उसके बारे में बात करूंगी. बट देन आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, जिसपे हम पूरी तरह से रिलाय कर सकते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए? हाँ, इमोशनल सपोर्ट के लिए आप रिलाय कर सकते हैं. पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी सोशल मीडिया पे नहीं, मतलब हमारे घर के जो एल्डरली लोग हों, मतलब नहीं होते हैं सोशल मीडिया पे. हाँ, जो लोग हैं और जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाहिर तौर पर सोशल मीडिया से इमोशनल सपोर्ट तो मिलता है. इमोशनल सपोर्ट इसलिए मिलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लास्ट वेव में जब मुझे कोरोना हुआ था, मैंने कोरोना डायरीज बनाई. उस वक्त ना बड़ा खौफ था कि भाई मतलब कोरोना पेशेंट होता कैसा है. जैसे इस बार तो हमने मतलब जो मंजर देखा वो भगवान ना दिखाए कभी. उस वक्त तो शुरुआत में हुआ तो मैंने कोरोना डायरीज बनाई कि आज मेरा पहला दिन है, मैं ये कर रहा हूँ, दूसरा दिन है, मैं ये कर रहा हूँ. करते करते 14वां दिन जब मेरा टेस्ट नेगेटिव आया, मैंने बनाया वो. उसको जब मैंने शेयर किया, मुझे इतने सारे लोगों के करीब 6-8 महीने तक फोन आते रहे. जिसको जब कहीं मेरे नोन में कोरोना होता था, मुझे फोन करता था, अरे आपने तो वो कोरोना डायरीज बनाई थी ना, वो हमने देखी, वो मतलब हमको बड़ा सपोर्ट मिला. मुझसे बहुत से लोग सोशल मीडिया पे उससे जुड़े, क्योंकि जिनके मन में खौफ था कोरोना को लेके, उन्होंने वो देखा. उन्होंने देखा कि अच्छा, कोरोना में भी पेशेंट जो है वो घर पे बैठ के आराम से पिक्चर देख सकता है, कोरोना में भी बंदा घर पे बैठ के जो है वेब सीरीज देख सकता है. तो अगर आप ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, आपको पॉजिटिव कहानियां भी शेयर करनी चाहिए. जाहिर है कि हम उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन जब हम मान लीजिए कहीं कोई ऐसी रिसर्च आती थी कि भाई इस तारीख से कोरोना जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, या मान लीजिए किसी ने कोई ऑथेंटिक रिसर्च शेयर की, या फिर किसी एक 100 साल से बड़े शख्स ने कोरोना को हरा दिया, या इस तरह की कहानियां जब भी हम शेयर करते थे तो लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था कि सुबह से हम नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं, चलो पहली एक अच्छी चीज तो सुनी. तो सोशल मीडिया पर, क्योंकि जाहिर है सब घर बैठे हुए थे, मोबाइल खोलते थे, इधर फेसबुक खोला, इधर इंस्टाग्राम खोला, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट सोशल मीडिया से बहुत मिला और मिलता रहता है. मतलब जरूरी ये है कि आप सही वक्त पर सही चीज शेयर भी करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब माहौल ऐसा होता है ना, तो आपके दिमाग में 2 बातें आती है, यार इसको शेयर भी करूं या नहीं करूं, कहीं मैं ट्रोल तो नहीं हो जाऊंगा. मतलब आज के डेट में आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज शेयर करने से पहले ना 2 बार तो ये सोचते हैं कि ठीक है. और कई बार आप बड़ी नॉर्मल सी चीज शेयर करते हो, लेकिन उसको लोग इस तरह से ले लेते हैं कि आप सोचते हो यार ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. बट मैं रोक रही हूँ आपको, आई एम सॉरी बीच में. ये जो आपने बोला कि सोचते हैं हम, ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है कि आपको सोचना भी चाहिए कि व्हाट शुड यू पोस्ट एंड व्हाट शुड नॉट. वो डूज एंड डोंट्स तो रहने भी चाहिए ना. बिल्कुल रहने चाहिए, लेकिन कई बार सोचने में हम अच्छी चीजें शेयर नहीं करते, ये भी हो जाता है, क्योंकि ट्रोलिंग का डर इतना ज्यादा हो गया आजकल कि भाई क्या नाम है, हम अच्छी चीजें भी शेयर नहीं करते. लेकिन नो डाउट इमोशनल सपोर्ट सोशल मीडिया से मिलता है, और मैंने खुद अपने पोस्ट के जरिए, मतलब आई कैन प्राउडली से, बहुत लोगों को ये इमोशनल सपोर्ट दिया है. मतलब एक तो मेरे साथ कई लोग जुड़े, जैसे एक ने मुझे कहा कि मेरी दादी को कोरोना हो गया, तो मेरी दादी बड़ी डर गई थी, तो मैंने अपनी दादी को आपका वीडियो दिखाया कोरोना वाला, तो मेरी दादी को बड़ी हिम्मत मिली. तो ये चीजें होती हैं जब आप पॉजिटिव चीजों को शेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको उस वक्त आपको एक उम्मीद चाहिए होती है. सबसे पहली चीज, इलाज तो आपको चाहिए ही होता है, नो डाउट, बिना इलाज के तो कुछ होने वाला नहीं है. वो मॉरल सपोर्ट चाहिए बेसिकली. तो मॉरल सपोर्ट आपको चाहिए होता है कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा. तो इस तरह की चीजें
सोशल मीडिया जब आपको देता है तो जाहिर तौर पर ये बूस्ट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी बातों ने काफी मोटिवेट कर दिया। मैं तो कहूंगी आज के वक्त में ना देयर इज नो डेफिनेशन टू स्टारडम, एवरी पर्सन हु इज ऑन सोशल मीडिया इज अ स्टार, अ सेलिब्रिटी इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना। जैसे आपने अपनी स्टोरी के बारे में, डायरीज के बारे में बात की, आई एम श्योर कि उस वक्त आपको इंटरव्यूज के लिए भी कॉल आए होंगे कि सर हमारे यहाँ पे बोल दीजिए कोरोना मैंने किया वॉरियर के था। तौर पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है एक वेबिनार किया था उस वक्त, तो दे हैव इनवाइटेड मी कि आपने यू हैव डिफीटेड कोरोना, तो मैंने उसमें किया था वो। और मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग, मतलब मुझे अच्छा लगता था कि लोग कम से कम उसे एक उम्मीद की तरह देखते थे कि नहीं, क्योंकि उस वक्त चीज ऐसी थी कि कोरोना का मतलब ऐसा खौफ था कि मतलब क्या हो जाएगा जब स्टार्टिंग में कोरोना आया। तो जाहिर तौर पर इन चीजों ने, मतलब हमने भी वो कोरोना डायरीज ये सोच के नहीं बनाई थी। तो ठीक है, मेरे ऑफिस वालों ने मुझसे ये कहा कि ये घर बैठे बैठे परेशान होगा, ज्यादा सोचेगा, तो उन्होंने मुझे एक काम दे दिया कि तू एक काम कर, तू रोज शूट कर कि तू क्या कर रहा है, क्या तो बात उसको हम कंपाइल कर देंगे। हाँ, इसीलिए किया था, मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझसे कह दिया गया कि यार तू एक काम कर, तू ऐसे से कर। उसके बाद हमने उसको शूट किया, फिर हमने उसको कंपाइल कर दिया। हमको खुद नहीं पता था कि वो कोरोना डायरीज जो है वो पॉपुलर हो जाएंगी या लोगों को उनसे मोटिवेशन मिलेगा। मतलब सारे जर्नलिस्ट ना अब एबीपी न्यूज में काम करना चाहेंगे, इतना सपोर्ट मिल गया ऑफिस से, बताओ। बिल्कुल, ऑफिस का बहुत सपोर्ट रहा, नो डाउट। अच्छा अंबर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्लैक्टिविज्म, जिसकी अगर हम बात करें, इट्स एन एक्ट बेसिकली जिसमें लिप एक्शन से हेल्प की जाती है, सपोर्ट किया जाता है दूसरों को, प्रैक्टिकली या फिजिकली नहीं जाया जाता है बाहर। तो आपको लगता है कि किस तरह से, या हमें क्या करना चाहिए लोगों को एंकरेज करने के लिए कि वो इस तरह के अच्छे कॉजेज में पार्टिसिपेट करें? अलॉन्ग विद दैट, डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया हैज गिवन राइज टू स्लैक्टिविज्म? Absolutely, as I earlier said that social media platforms, were the only medium that we were able to communicate so quickly. So this was possible due to social media platforms only. And now, after the second wave of Corona, so many people are, getting influenced and coming out to support each other. And, people are also getting famous. So that is one of the reasons as well. कि सबको नाम चाहिए कि हम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो. अगर आपको यू आर हेल्पिंग आउट पीपल, लोगों को उसमें नाम मिल रहा है, पीपल आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड, तो कहीं ना कहीं एक ये अच्छी बात भी है. लेकिन मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठकर लोगों की मदद करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है. हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें अब स्पेशली, तो कोरोना में बहुत सारी, ये खासकर अगर इन 3-4 मुद्दों की बात करें तो ये एक ऐसे चैलेंजिंग मुद्दे थे. इनका सबसे ज्यादा हेल्थ केयर स्पेशली, तो इनकी वजह से, क्योंकि हमारे देश में ये जो 4-5 मुद्दे हैं इन पे कोई काम नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कुछ लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना में ही करियर बना लिया, जस्ट टू गेट फेमस, कि आपने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर दिया एंड दे गेट फेमस. तो मुझे लगता है वो उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना, सिर्फ फॉर द नेम सेक, वो करना भी मुझे लगता है गलत है. बिकॉज हमारे देश में सही मायने में ग्राउंड पे काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है. हम साथ साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें सो दैट वी कैन रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ पीपल. ये एक हो सकता है एस्पेक्ट, बट सिर्फ और सिर्फ सिटिंग ऑन सोशल मीडिया डूइंग आर्मचेयर एक्टिविज्म, दैट इज नॉट इनफ आई थिंक फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. तो हमारे देश में जरूरत है कि हम लोगों से जुड़े रहना. अगर वो सारे लोग, जैसा अमित ने बोला कि उन्होंने कोरोना डायरीज बनाई, उन सारी चीजों को जो हम सही में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, या जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस, उनकी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है, उनको लोगों तक पहुंचाए. क्योंकि ऐसे फेज में जब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशनल स्टोरी वहां उन तक पहुंचाना
ये एक बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छा काम जैसा अमित ने भी किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, लोगों तक मदद पहुंचाई। चाहे एजुकेशन को लेके बहुत सारे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे हम एजुकेशन में भी काम करते हैं हमारी एनजीओ, तो वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो एक फोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या अलग अलग सारे बच्चे फोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए 10-12 बच्चों के, और वो साथ में एक मोबाइल फोन पे एक साथ क्लासेस ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें जिसने लोगों को जोड़ा है या उन्होंने सीखी है सारी चीजें। आप एक स्लम में जहां पर बच्चों को या और लोगों को ये सारी चीजें ऑपरेट नहीं करनी आती हैं, आज उन्होंने वैसे स्कूल्स में बोला जाता था कि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन आज स्कूल्स पूरे 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे चल रहे हैं। आज हर बच्चे के पास अपना एक अलग फोन है। इनफैक्ट हमारे सेंटर्स के जो बच्चे हैं, कुछ मोबाइल फोन कंपनीज है जिन्होंने बच्चों को हमारे फोन डोनेट किए ताकि वो अपनी क्लासेस ले पाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फोन नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको हम अलग अलग नहीं दिला सकते थे, तो कुछ ग्रुप्स बना दिए। तो फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, हम लोगों तक उसका भला, उसका फायदा सही पहुंचाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो विकसित बनाने के लिए हमें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ऑन ग्राउंड, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया। Exactly. And in that, social media is helping us in a long way. Yes. अगर मैं बात करूं हम लोगों की भी, तो हम लोग पहले that information and experience through that, वही मैं बात कर रही थी कि हम लोग भी पहले इतने एडवांस नहीं थे. This is because of the help of social media that we are gathered here together and we have a conversation like this, which is happening right now. जितेंद्र जी, जिस तरह से अंबर ने कहा कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं या जो गांव तक में फोन पहुंचाने की सुविधा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो की गई है, उन तक वो सुविधाएं पहुंचाई गई, सोशल मीडिया के जरिए पॉसिबल हो पाया. इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कैसे सोशल मीडिया ने इजी किया लोगों की लाइफ को, या लोगों को एनकरेज किया कि वो अंडर प्रिविलेज की हेल्प कर सके? कि पहले तो जैसे अमित जी भी बता रहे थे कि एक उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की डायरी बनाई. वो इसलिए बनाई क्योंकि आज सोशल मीडिया में लोग देखते हैं. 1947 की जो लड़ाई थी भारत पाकिस्तान की, हमारे माँ बाप रो के सुनाते थे. आपके भी सुनाते होंगे जिन्होंने देखा पार्टीशन. कोई भूलता नहीं है उसको. वो बहुत बड़ी डायरी थी. भोपाल गैस कांड लोग भूलते नहीं है. आज कल भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वहां की पेंशन बंद कर दी गई है. जो भी 1984 का कत्लेआम लोग भूलते नहीं है जो हुआ. इसी प्रकार जो ये कोविड का कहर था इस बार का, ये बहुत बड़ी एक डायरी लिखी गई है, और इसको इस सोशल मीडिया की वजह से आने वाली 200 साल तक की पुश्तें हमारी याद रखेंगी. इसमें कोई दो राय नहीं है. और खास करके जो नई जनरेशन है उन्होंने देखा भी है, और वो जो बच्चे जवान होंगे अपने बच्चों को भी बताएंगे कि ऐसा कहर भी हमने देखा अपनी आंखों से, कि अकेला अकेला बंदा लाश पर कंधे पे रख के ले जा रहा है या साइकिल पे रख के ले जा रहा है. तो बच्चों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा. लेकिन मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं कि क्या किसी ने इस चीज का बताया किसी को कि ऑक्सीजन कैसे लगानी है? बहुत बड़ा जो दिल्ली में हादसा हुआ है, ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, जो सिलेंडर ले भी आए, क्या किसी ने दिखाया कि ऑक्सीजन लगानी कैसे? आपको शायद पता नहीं है. मैंने जो अपनी आंखों से देखा है कि हजारों लोग इसलिए मरे कि सिलेंडर तो ले आए, किसी ने तो पानी की डिबिया ही नहीं लगाई. कोई इंडस्ट्री का सिलेंडर लेके आया, सीधे लंग्स को डैमेज कर दिया उनने, जबकि ये बहुत छोटा काम था. सोशल मीडिया के थ्रू कोई चाहते लोग या प्रशासन चाहता तो इसके बारे में एक अच्छी सी क्लास दी जा सकती थी कि बहनों और भाइयों, आप ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ले आए हैं तो उसको इस्तेमाल ऐसे करना है. मैं दावे से कह सकता हूँ, 25 साल तो मुझे हो गया एम्बुलेंस चलाते हुए, मैं नहीं लगाता किसी को ऑक्सीजन मिलती है. जिसको 1 पॉइंट ऑक्सीजन चाहिए, आपने 3 पॉइंट दे दी तो मर जाएगा वो. या जिसको 4 चाहिए. अभी क्या हुआ, मेरे एक दोस्त के, मैंने कहा तेरे पापा का क्या हाल है, कह रहा 80 हो गई थी उनकी ऑक्सीजन, मैंने बहुत बढ़ा दिया है, अब 90-100 तक चली जाएगी अपने आप ही. बोले ये क्या किया? उनका कसूर नहीं है, उनको बताया नहीं गया. कोई चीजों को नॉलेज ही नहीं दी गई. हमने उनको, ध्यान से समझिए बात, सुन मैं कह रहा हूँ, किसने फायदा उठाया? लैब वालों ने. 300 रुपए का टेस्ट 10,000 रुपए का, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे डाला ही नहीं किसी ने. 300 रुपए की पीपी किट हॉस्पिटल वाले 6800 रुपए की बेच रहे हैं, 6,800 रुपए की.
क्योंकि किसी ने बताया नहीं सोशल मीडिया पे। अभी कल डीसीपी साहब की मीटिंग थी, मुझे बुलाया उन्होंने, ऑनर भी दिया और मेरे से पूछा आगे क्या करना चाहिए अगर थर्ड लहर आती है। मैंने कहा जी पहले मुझे सेकंड लहर का बताइए कि जिन लोगों ने सिलेंडर ब्लैक किए और इंजेक्शन ब्लैक किए, एम्बुलेंस ब्लैक की, आपने कितने केस रजिस्टर्ड किए उनके ऊपर, बताइए ना मुझे। किस हॉस्पिटल के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया आपने जिन्होंने 15 से 20 लाख के बिल बनाए, जिन्होंने कहा कोविड का इलाज तो नहीं है और बंदा मर गया, 20 लाख रुपए दे के ले जाओ बॉडी, नहीं तो बॉडी नहीं देंगे हम, तो चुप हो गए। कहना हम आगे का बताइए शंटी जी क्या करें। मैंने कहा हाँ सुन लीजिए, आप अभी से गाइडलाइन दीजिए कि आपको फला चीज चाहिए फला नंबर से मिलेगी, फला चीज चाहिए फला नंबर से मिलेगी। तो उनको मेरा 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 आइडिया बहुत जचा और उन्होंने बकायदा एक गाइडलाइन बना के आज जारी भी कर दी सोशल मीडिया पे। वेरी नाइस। अच्छा, मेरा जो लोग यहाँ आए हैं, जैसे भाई साहब ने डायरी बनाई, हम भी आज एक डायरी बनानी शुरू कर दें आज से ही कि अगर ये दोबारा आता है तो हमारी नॉलेज में जितने एम्बुलेंस वाले लोग हैं उन सबके नंबर हमारे पास हों। डेड बॉडी को पैक करना ये भी कला है, वो कितने लोग हैं दिल्ली में, उनके नंबर ढूंढ के रखे ना। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आगे शिक्षा नहीं दी तो फायदा नहीं है कोई। हमें प्री डिजास्टर मैनेजमेंट करना है भाई। गैदर इंफॉर्मेशन हो, सही इंफॉर्मेशन एक साथ हो, और साथ ही साथ मुझे लगता है शंटी जी एनजीओ जिन्होंने एक्टिवली फर्स्ट और सेकंड वेव में काम किया है, गवर्नमेंट उनके साथ में ग्राउंड पे अगर काम करे तो मुझे लगता है हम सही में ऑर्गेनाइज वे में जल्दी काम कर पाएंगे बेहतर। 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और चाहिए। और चूंकि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ खुद, तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि जिस प्रकार पानी साफ नहीं आता है, हमने आरओ का इंतजाम रखा हुआ है, बिजली नहीं आती है, हमने इन्वर्टर लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आप तैयार हो जाइए आने वाले समय के लिए। घर में क्या फर्क पड़ता है, कंसंट्रेटर लेके रख दीजिए, अभी से ऑक्सीजन का सिलेंडर रख दीजिए। और कम्युनिटी वाइज अगर कोई सोसाइटी है, जैसे पड़पड़गई की सोसाइटी है, रोहनी की सोसाइटी है, या मोहल्ला वाइज, करोड़ों रुपए की कारें खड़ी हैं जी लोगों के पास, 6-7 लाख रुपए की एम्बुलेंस आती है, लेके रख देना, क्या प्रॉब्लम है। लोगों का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि आप करिए। लेकिन अगर फिर भी किसी से इंतजाम नहीं होता है तो 4-5 सेवाएं मेरी हैं, चाहे वो एम्बुलेंस किया है, चाहे शव वाहन किया है, चाहे बॉडी क्रेमेशन किया है। 8750674433 मेरा नंबर है, राउंड दी क्लॉक आप मिला के देख लेना कभी भी, मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। आप सब भी इसको नोट कर लीजिए और सारे अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। मैं यही चाहूंगा, परमात्मा करे ना आए तीसरा, अगर तीसरा आ गया तो पहले से भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं किया है इन्होंने, कोई तैयारी व्यारी नहीं है, फालतू की बातें सारी है। हम तैयार हो सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं, एनजीओ तैयार हो सकती हैं, किसी पे भी डिपेंड होना छोड़ दें। धन्यवाद। अच्छी बात आपने कही, आपने तो नंबर भी बता दिया, आई एम श्योर लोगों ने लिख लिया होगा आगे के लिए। वेल डॉक्टर मयंक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ डॉक्टर्स ने ना ऑनलाइन कंसल्टेशन देने स्टार्ट कर दिए थे सोशल मीडिया पर भी अपने पेशेंट्स के लिए। तो आपको लगता है कि अगर पैंडेमिक रुक गया या थम गया या फिर साइड हो गया तो ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बट पीपल शुड नो व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर फिजिकली एंड व्हेन नॉट टू। अगर इफ देर इतना अवेयर हैं, इफ दे कैन टेक दिस डिसीजन, तो कोई देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ऑनलाइन कंसल्टेशन। क्योंकि इस पैंडेमिक में हमने ये भी देखा है, बहुत लोग, मेजॉरिटी लोगों ने हफ्ता 10 दिन तक घर पे इलाज किया है, सिलेंडर ले आए हैं, खुद ही स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ऑन द 10th डे 8th डे जब वो डिटोरियोरेट कर रहे हैं, देन दे हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर बेड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल शुड नो। अब गवर्नमेंट चैनल स्ट्रांग हो चाहे कैसे भी हो, आई डोंट नो, बट पीपल शुड नो व्हेन टू सीक अ डॉक्टर फिजिकली एंड व्हेन टू व्हेन दे कैन गेट अवे विद एन ऑनलाइन कंसल्टेशन। Minor ailments के लिए probably yes, but major, I would still encourage people to go to the hospital and talk to a doctor. Very nice. I would take my last But comment definitely from इसका Gaurav, role है Amit इसका। and yeah, हाँ, of course yes. गौरव, अमित और अंबर से भी मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। गौरव, I would like to know तीसरी वेव के लिए how much are you prepared for the training of like business organizations? Are you very well prepared for that? So super question, and see, basically what we're telling everyone is just have your options open, make your buffers in terms of agar aapke paas like a lot of people in even the first wave, government had offered a lot of loan schemes, very very low interest, log ne avail hi nahi kiya। मतलब मई अप्रैल से बैंक कभी बंद नहीं हुआ, इवन फर्स्ट वेव के अंदर बैंक कभी बंद नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जो हैं, मतलब वो भी, उनकी भी वर्किंग ऑन थी, बैंक्स अपना वर्चुअली भी लोन्स अपना सैंक्शन कर रहे थे। उन्होंने बोला था अगर आपकी लिमिट है तो आप लिमिट अवेल कर सकते हैं। मतलब 5.5-6% पे भी लोगों ने अपना कर्ज उठाया है। People didn't avail of it till some of those schemes actually expired. So
we're telling people right now, just take a look at your numbers, take a look at your finances, take a look at, and there's tremendous opportunity. अगर आप देखा जाए अभी, थोड़ा बहुत globally भी China को थोड़ा बहुत blame कर रहे हैं लोग, right? Irrespective whatever they say, Australia and China is fighting, USA and China is, kind of not in the best of places. I said, अब ये time है Indian entrepreneur को उठने का और ये opportunities explore करने का. अगर वो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ discussion start करने, मतलब ऑस्ट्रेलिया चाइना का तो अभी ऐसा situation है कि मतलब ambassadors are not being led into court cases and hearings and all of that. It's a complete mess. So what we're telling people is leverage global opportunities. Yes, India might be a little behind the curve, but what is going to happen with Europe opening up? Again, they're going to be looking at alternatives, right? I mean, we can never match up to what China can, give at this point of time. But again, opportunity hai, हमें वो देखना चाहिए. Exports के अंदर, there's like a complete explosion that's possible. The government's also supporting in terms of, finances and all of that. There is cheap credit available, right? There are a lot of schemes available. I think entrepreneurs again need to get educated. All my other esteemed panel, everyone spoke about education नहीं हो रही है. तो बहुत important है कि हम educate हो इसके बारे में. We need to know about exports, we need to know about what's available to us, and we need to leverage this as well. So that's very important. So. Definitely yes, so true. अमित, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आपको लगता है सोशल मीडिया हमें समाज की पिक्चर दिखाता है एक्यूरेसी के साथ? उतनी एक्यूरेट है ये पिक्चर जिसमें हम रह रहे हैं अभी? नहीं, उतनी एक्यूरेट तो खैर नहीं है. मतलब इसमें तो खैर डिबेट की जा सकती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हंसती मुस्कुराती पिक्चर्स आज शेयर की जाती हैं और मीडिया पे ही कुछ इस तरह का एक क्या कह सकते हैं, कुछ अपने लेवल पे मूवमेंट चलाकर कुछ तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक चीजों की जरूरत है एटलीस्ट हमारे पास वो जानकारी होगी तो जाहिर तौर पर आगे जाके दिक्कत जो है वो कम आएगी. बाकी पिक्चर जहां तक है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर दिक्कत अगर हुई थी तो ही सोशल मीडिया पे भी नजर आई थी. ऐसा तो है नहीं कि दिक्कत थी नहीं और नजर नहीं आई. तो कई बार सोशल मीडिया से ही हमें वो पिक्चर नजर आती है और कई बार जैसा होता है उससे खराब भी नजर आ जाती है या उससे बेहतर भी नजर आ जाती है. तो प्रॉज एंड कॉन्स तो रहेंगे इसके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आगे ऐसा कुछ भी होता है और हम सोशल मीडिया पे भी अभी से इसकी तैयारी शुरू करें, एक कोई अपने अपने लेवल पे कोई पेज बना ले या कोई कुछ भी, बहुत बहुत सारे तरीके हैं, तो मुझे लगता है कि फायदा हमें होगा इससे. थैंक यू सो मच. अंबर, आपसे भी जानना चाहूंगी, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की इतनी बात कर रहे हैं आज हम कि सोशल मीडिया ने काफी हेल्प किया. आपको क्या लगता है आगे चल के किस तरह से हेल्प करने वाला है ये अभी? मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट सोशल मीडिया से काफी मिली है. अगर हम कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज की बात करें, मोटिवेशनल बहुत सारी टॉक्स रही हैं या किसी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे. और टीवी की अगर हम खासकर बात करें तो टीवी पे भी वो कुछ फ्रेश कंटेंट नहीं मिल रहा था. न्यूज बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत एंटरटेन किया है. उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कंटेंट है, चाहे आप मूवीज की बात करें, सीरीज, वेब सीरीज की बात करें, या फिर आप किसी सॉन्ग, म्यूजिक, या फिर ऐसी स्टोरीज की बात करें जिन्होंने अपनी खुद की कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक इमोशनल सपोर्ट किस तरीके से ले रहे हैं वो हमारे हाथ में. हम कितना उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं. आप हर चीज का ये दोनों पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे. हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें और कैसे ले रहे हैं ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है. और डेफिनेटली मुझे लगता है आगे जाके लोग इसका और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और हमें अगले पड़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए. वैसे तो मेरी दुआ है कि अगला कुछ ना हो, सारी चीजें बेहतर रहें, पर स्टिल हमें तैयार रहना चाहिए हर चुनौती के लिए. तो अपने तौर पर हम अपनी तैयारी पूरी रख सकते हैं, किसी पर भी निर्भर ना रहकर. तो ये जरूरी है. Definitely. और सोशल मीडिया तो है ही, जैसा सोशल मीडिया ने इस वेव में किया है. आई होप अगर अगला कुछ भी होता है या कोई भी ऐसी, हम वैसे भी अगर देखें कोई भी किसी कहीं पे छोटे दूर दराज किसी गाँव में अगर किसी के साथ कुछ भी होता है तो यूं वीडियो वायरल हो जाती है, वो न्यूज बन जाती है. हमें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. तो सोशल मीडिया तो उसका इस्तेमाल, उसका इम्पैक्ट कितना है वो हम सब कोरोना से पहले ही देखते आ रहे हैं. और मुझे लगता है ये और चीजें और इम्प्रूवमेंट्स होंगे, लोग भी उसके इस्तेमाल को बेहतर समझेंगे. हम जैसा कि गौरव जी ने भी बोला कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड और टूल. हमें चीजों को सही से समझना है कि क्या अवेलेबिलिटी है और क्या चीजें सही और गलत हो सकती हैं. तो ये एक जरूरी चीज है.
डेफिनेटली यस, थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का थैंक यू कर देती हूँ, जितेंद्र जी, अमित, अंबर, गौरव एंड डॉक्टर मयंक फॉर टेकिंग आउट योर precious time for us and joining the event. And I would like to extend my warm wishes to Geeta also. And मुझे पता है आप जरूर add on करना चाहती हैं, and I would like to invite you once again to convey your regards and thanks to all our distinguished guests. Yeah, and it was really a great session, and I'm really thankful to all our panelists who have graced the event with their presence. The insight you have shared, with us, that's depend on your understanding of the subject or your experience and whatever you have feel from last 1.5 year, and definitely what you taught to the people and what you gone through. I think that's the thing what you have speak today. I hope you all enjoyed this every bit as much as we did. It's been an honor having you all here, and you always be welcome at TYC Communication. And definitely I love to again want to invite you in our another session whenever we will do. And definitely Jitendra sir, आपके साथ प्रशासन वाला discussion again I want to have. And thank you all, thank you so much to coming in a very short notice of time. You all join us. Thank you so much. Thank you Mayank ji personally, thank you Gaurav ji, Jitendra ji, Amit ji, and Thank you so much. Thank you. In fact, at the end, I would like to Namita, say also, that I'm so sorry. I forget my. I'm so sorry. Namita, thank you so much. The entire session so beautifully. You know, Namita, that's not Yeah. Namita, since morning you are with me. I'm disturbing you from last 4 days. We are discussing not at all each and everything. I'm so sorry. And thank you so much. Thank you so much, Namita. Thank you, ma'am. I am glad and honored that you have chosen me for this wonderful discussion, because इतना सारा wonderful piece of information जो यहाँ पे share हुआ है, वो जो ज्ञान मिलता है ना आपको, तो वो बड़ा अच्छा होता है. At the end, would like to conclude this session with जैसे अंबर ने कहा था, चाहे progressive nations हो या फिर हो underdeveloped countries, सबने power of social media को utilize किया for the betterment of people, businesses, and enhancing their lives as well. So thank you so much, all the viewers also who have joined us in the live conversation. एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए. Just take care of yourself and your loved ones. Thank you. Thank you.